नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट को उसके पैरामीटर्स के हिसाब से, उसको उसकी जरूरत के हिसाब से बांटा जाता है। मार्केट को तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं कि मार्केट को कैसे बांटा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है उसके प्लेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्लेस, जगह के ऊपर डिपेंड है ना। मार्केट टोटल तीन इंपॉर्टेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एक लोकल मार्केट। कौन सा मार्केट? लोकल मार्केट। एक होता है आपका नेशनल मार्केट और एक होता है आपका इंटरनेशनल मार्केट। अब ध्यान देने की बात क्या है? लोकल मार्केट मतलब आपके आसपास के एरिया में जो मार्केट मिल जाता है उसको आसानी से हम लोग कहते हैं लोकल मार्केट। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे कश्मीर का सेब चाहिए, तो क्या मैं जम्मू कश्मीर जाकर सेब लेकर आऊंगा? एब्सोल्युटली नॉट। मैं मेरे घर के नजदीक में जो भी मेरे पास मार्केट अवेलेबल होगा उस मार्केट के जाऊंगा, वहां पे कोई वेंडर होगा जो सेब बेच रहा होगा, उससे मैं वो सेब खरीद लूंगा। सिंपल सी बात है। तो पहला जो मार्केट हमारे आस पास में अवेलेबल होता है उसे कहते हैं हम लोग लोकल मार्केट। सिंपल। एक मार्केट होता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पर हम होलसेलिंग, जिसको हम लोग होलसेल बोल सकते हैं, होलसेल और रिटेल दोनों में डील कर सकते हैं। और नेशनल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर कोई भी पर्टिकुलर सेलर होलसेलर या रिटेलर की भूमिका में होता है। मतलब दूसरे राज्यों से सामान खरीद कर लेकर आएगा और अपने राज्य में सामान बेचेगा, अपने राज्य का सामान दूसरे राज्य में जाकर बिकेगा, तो वो होता है होलसेलर और रिटेलर। तो दूसरा जो मार्केट होता है वो नेशन वाइड, जो स्टेट टू स्टेट क्या करता है? डील करने की कोशिश करता है ना। एक वेंडर होगा जो लोकल मार्केट में सामान तो बेचता ही है, लेकिन उसका सामान दूसरे राज्यों में भी जाता है। महाराष्ट्र का कांदा यूपी में भी जाएगा, यूपी का चावल हो सकता है हमारे यहाँ, पंजाब का चावल महाराष्ट्र में आएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। अंडरस्टूड। और तीसरा जो होता है इंटरनेशनल मार्केट, जिसके अंदर हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। बेटा किसकी बात करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जब हम लोग अपने सामानों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट मतलब मैं सामान दूसरे देश से मंगा रहा हूं, एक्सपोर्ट मतलब मैंने अपने सामान को दूसरे देश में बेचा। तो जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी अगर इंटरनेशनल लेवल पर मिल रही है जहां पर मैं दो देशों के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, दूसरे देशों के साथ सामान बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। आपके घर के बाहर जो मार्केट लग रहा है, आपके घर के आसपास में जो मार्केट लग रहा है, उसको हम लोग लोकल मार्केट कहेंगे। जहां पर राज्य इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सारी जो राज्य इन्वॉल्व है उसको हम लोग नेशनल मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे, जहां पे राज्यों का बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के चांसेस होते हैं, ऐसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। डिफिकल्टी है ना? इंटरनेशनल मतलब दो देशों के बीच का, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से भी मार्केट डिवाइड होता है। एक होता है वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम मतलब आपको वो सामान बेचना है और किसी को वो सामान खरीदना है, लेकिन तुरंत। तुरंत का मतलब होता है एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज और वीक, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसे वो सामान खरीदना है, कुछ भी करके। दवा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया कि आपको ये दवा लेनी है। आप मेडिकल पर आए, आपने मेडिकल में पूछा तो दवा नहीं अवेलेबल है, तो उसने बोला मंगा दो, बोलेगा हाँ मंगा दे। कब तक आएगी? 2 दिन में आएगी, चलेगा? हाँ, फ्यू डेज। ऐसा हो सकता है क्या? दवा नहीं है, कब आएगी? 2 महीने बाद,
चलेगा, दवा तो 2 महीने बाद चलती नहीं है। तो शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट, कुछ चीजों के सामान की जरूरत आपको बहुत ही जल्दी पड़ेगी। जैसे आपके घर में मेहमान आए और आप घर पे मेहमान आए तो आप उसको क्या खिलाओगे? पनीर खिलाओगे। मार्केट में गए, पनीर मिला ही नहीं, तो क्या उसको, और तो आपको अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा कैसे भी करके। तो आप मॉल में गए, मॉल में से आपने अमूल ले लिया, अमूल का पनीर ले लिया, तो आपने वो चीजों की डिमांड की, तुरंत किया, टाइम लगेगा, तुरंत की, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट, जिसमें कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ वीक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट टाइम। ये जो शॉर्ट टाइम होता है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है इकोनॉमिक्स में, लेस देन 1 ईयर का होता है, लेस देन 1 ईयर का। 1 साल के अंदर में जो आप चीजों की डिमांड करते हो उसको शॉर्ट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट टाइम। आपने छतरी देखा रहेगा, छतरी ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की, 150 रुपए आती है, और आपका खरीदने का इंटेंशन सिंपल रहता है, 1 साल चल के तो पैसा वसूल, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो अगर आप मार्केट बोलो तो मार्केट भी शॉर्ट पीरियड के हिसाब से चलता है, जिसके अंदर वैलिडिटी जो होती है वो तकरीबन कितने साल की होती है? 1 साल के अंदर। उसके बाद आता है बेटा लॉन्ग। लॉन्ग ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल से लेके 5 सालों के बीच का रहेगा। ऐसा मार्केट जो 1 से 5 सालों के बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग पीरियड। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी लॉन्ग, मोर देन 5 years। तो यहां पर 5 इयर्स से ज्यादा का कोई मार्केट अगर स्टेबल है तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी लॉन्ग पीरियड। कौन सा? वेरी लॉन्ग। अंडरस्टूड? नाउ मार्केट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? हर सेलर एक दूसरे से क्या करता है? कंपटीशन करता है। तो यहां पे कंपटीशन 2 तरीके का होगा। एक होगा आपका परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कुछ चीजें और आती है। पहला आता है ओलिगोपोली, दूसरा आता है मोनोपोली, उसके बाद आता है आपका डिओपोली, उसके बाद आपका आता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो इस तरीके के मार्केट आते हैं जिसमें से आपके सिलेबस में खाली ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक है, डिओपोली नहीं है। अब ये कंपटीशन है, यहाँ पर सेलर्स और बायर में कंपटीशन है। बायर और सेलर में क्या है? कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन कहता है खरीदने वालों के बीच में भी कंपटीशन और बेचने वाले के बीच में भी कंपटीशन। आप कहीं पे मार्केट में घुस जाओ, कांदे का मार्केट होगा, बटाटे का मार्केट है, मजा ले कोई सस्ते दाम पे बेच दे, यूनिटी। यानी अगर पहला वेंडर बोलेगा 20 रुपए किलो कांदा, तो शायद अंत तक क्या चलेगा? 20 रुपए किलो। क्यों? कंपटीशन। परफेक्ट। अगर मान लो एक बंदा है जिसने 20 रुपए किलो के हिसाब से बेचना है, उसको मैंने कन्विंस कर लिया और 15 रुपए में मैं खरीदने के लिए रेडी हो गया, उसने 15 में माल बेच भी दिया, और आजू बाजू वाले को पता चलेगा इसने 15 में माल, और सारे कस्टमर हमको छोड़ के इसका सामान खरीद रहे क्योंकि भाई ने माल क्या किया? गिरा दिया। ठीक है, तो यहां पर तकलीफ हो सकती है। तो जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हाँ भाई, यहां पर आपके प्राइजेस में डिफरेंस हो सकता है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि सबका मार्केट आप क्या करो? खराब कर दो। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन है तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट में कंपटीशन होता जरूर है लेकिन कंपटीशन लगता नहीं, क्योंकि ये सब अपने ही लेवल पर काम करते हैं। जैसे ओलिगोपोली देखो, यहां पर भी सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। जैसे आपके बिल्डिंग के नीचे का जो वेंडर होता है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग के नीचे कांदा बटाटा बेचने वाला है, उसको मालूम है कि अगर बिल्डिंग वालों को 2 रुपया बचाना है तो वो मार्केट तक जाएंगे, लेकिन अगर उनको ज्यादा चलना नहीं है तो वो नीचे का नीचे ही खरीद लेंगे। ठीक है, मोनोपोली मतलब पूरे एरिया में अकेला, पूरे एरिया में अकेला है, तो वो अपने हिसाब से माल मंगाएगा, अपने हिसाब से माल बेचेगा, अपने रेट पर बेचेगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली।
किसी एरिया में दो वेंडर्स आ गए, दो वेंडर्स, दो एक साथ कितने वेंडर्स है, दो लोग हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे का क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। लेकिन पूरे एरिया में कितने सेलर है, दो, उसको बोलेंगे डिओपोली। क्या बोलेंगे, डिओ। और होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है बहुत सारे सेलर अवेलेबल है, बहुत सारे बायर्स अवेलेबल है। तो सर ये तो परफेक्ट में भी था, तो इसमें अलग क्या हुआ, इसमें अलग ये है कि ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो साबुन बताए, साबुन बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, है ना, सामान बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं छेड़ा के पास ना खरीद के पास खड़ा के पास करूंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास चला जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा सामान खरीदने के लिए, है ना। मेरे को टीवी खरीदना है तो मैं टीवी खरीदने के लिए विजय सेल्स के पास जाऊंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास जाऊंगा, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं रुद्र इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाऊंगा। मेरे पास टीवी बेचने वाले के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो वो सारे सेलर्स क्या हो गए, परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब मैं किसी शोरूम के अंदर घुसूंगा और बोलूंगा टीवी दिखाओ, तो वो मुझे कौन कौन से टीवी दिखेगा, सर रियलमी का भी है, रेडमी का भी है, एमआई का भी है, वन प्लस का भी है, सैमसंग का भी है, एलजी का भी है, वीडियोकॉन का भी है। आपको कौन सा टीवी खरीदना है, तो वहां पे टीवी की भी क्या है, वैरायटीज है, उसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक। समझा, है ना। दुकानों के बीच में जो होड़ मची है वो परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन ब्रांड्स के बीच में जो होड़ मची है उसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक। अभी आप नॉर्मली नहाने के टाइम पे साबुन का इस्तेमाल करते हो, साबुन के भी वेराइटीज अवेलेबल है। पतंजलि का साबुन अवेलेबल है, ठीक है, पतंजलि, लाइफ बॉय, डेटॉल, मेडिमिक्स, डव, लक्स, फिर शिकाकाई, क्या XYZ, कितने ब्रांड्स अवेलेबल है। आप लोगों ने टॉयलेट क्लीनर का नाम सुना होगा, टॉयलेट क्लीनर पे भी कितने है ना। ये सारी चीजें क्या है, अभी आप मॉर्टिन वगैरह की बात करो, मच्छर मारने के लिए मॉर्टिन है, ठीक है। उसके बाद आपका बेगॉन स्प्रे है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके वेराइटीज है, तो इसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक। आप कोल्ड ड्रिंक की बात करो, थम्स अप है, पेप्सी है, बिग कोला, स्प्राइट, मिरांडा, स्लाइस, ये सारे अवेलेबल है, इसको बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक। क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्टिक। तो ब्रांड्स के अंदर जो कंपटीशन लगता है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट 3 बेसिस पर होता है। पहला बेसिस उसका क्या रहेगा, प्लेस, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद आएगा टाइम, टाइम में टोटल 4, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। जो वेरी शॉर्ट वाला है वो कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए होता है। शॉर्ट जो होता है वो तकरीबन लेस देन 1 ईयर के लिए होगा। लॉन्ग पीरियड 1 से लेके 5 साल, और वेरी लॉन्ग मतलब तकरीबन 5 साल या उससे ज्यादा। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरीके की कंपटीशन, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट के अंदर सेलर्स की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक 3 इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बायर्स एंड सेलर की नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जहां पर बायर अपने माल को खरीदेगा और सेलर उस माल को क्या करने के लिए रेडी हो जाए, प्राइस बेचने के लिए, लेकिन उसका एक डिसाइडेड प्राइस होता है, वो डिसाइडेड प्राइस पे बेचेगा। जहां पर वो दोनों के दोनों माल खरीदने और माल बेचने के लिए एग्रीड अमाउंट पे जाएंगे। कौन से अमाउंट पे, एग्रीड, दोनों रेडी है उस माल पर बेचने के लिए और खरीदने के लिए उस प्राइस पर, ठीक है। डिफिकल्टी इसमें